मुजफ्फरपुर पुलिस ने मिठनपुरा थाना क्षेत्र में कल हुए 68 वर्षीय बुजुर्ग हत्याकांड का किया बड़ा खुलासा। मृतक बुजुर्ग की पोती ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर रची इस हत्या की साजिश। इस घटना में शामिल पोती और उसके प्रेमी को किया गिरफ्तार। इस हत्या में इस्तेमाल चाकू, ईंट और अन्य सामग्री को किया गया बरामद। दादा के बैड टच से परेशान होकर पोती ने अपने दादा को ही रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और हत्या कर दी। हत्या के दौरान में पोती और उसका प्रेमी देर रात को घर में आए और फिर घटना को अंजाम दिया। यही नहीं बल्कि इस घटना को अंजाम दिए जाने के पूर्व अपने पिता और मां को नशे की दवा दी ताकि इस बात की भनक उसके माता पिता को और अन्य लोगों को न लगे। मामले की जानकारी को देते हुए डीएसपी टाउन 1 सीमा देवी ने बताया कि घटना के बाद से ही पोती की गतिविधि संदिग्ध लगी, जिसके बाद जब हमने उसके मोबाइल फोन के डिटेल को निकाला तो राज खुल गया। मृतक के पोती ने अपने 6 माह के प्रेमी से हत्या को करवाने के लिए व्हाट्सएप कॉल का इस्तेमाल कर रहे थे। यही नहीं, हत्या को अंजाम देने के लिए पहले अपने परिवार को नींद की गोली दी और फिर घटना को अंजाम दिया। वहीं इस घटना को अंजाम देने के वहीं आरोपित पोती ने बताया कि उसके दादा उसको डांट फटकार करते थे। यही नहीं बल्कि उस दौरान में उनको बैड टच भी किया करते थे, जिससे वह बहुत परेशान थी और फिर आखिरकार अपने प्रेमी संग मिलकर रास्ते से अपने दादा को ही हटा दिया। वही प्रेमी इस घटना को अंजाम देने के बाद पैदल ही निकला और घटना में जो ड्रेस जिसमें जैकेट पहन रखा था उसको बाहर निकालते हुए देखा गया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है और वह अपने घर कुढ़नी थाना क्षेत्र इलाके में भाग गया था, जिसको पकड़ा गया है। दोनों ने ही इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। कांड संख्या 12/25 दर्ज किया और अनुसंधान शुरू किया। हमारे तकनीकी साक्ष्य जुटाने के क्रम में थाने की टीम द्वारा जितने भी साक्ष्य एकत्रित किए गए उनमें सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर का अवलोकन मुख्य था, जिसके आधार पर हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हत्या के पीछे जो मृतक है उनकी पोती का हाथ है और साथ में उनका सहयोगी जो बना उसके प्रेमी जो उसका क्लासमेट भी है वो हैं। उन लोगों ने पहले से ही पूर्व योजना बनाई थी कि किस तरह से अपने दादाजी का मर्डर किया जाए, और उसके पीछे रीज़न ये था कि दादा, जहाँ तक अनुसंधान में हमारे सामने आया या आस पड़ोस के भी लोगों का किया गया कि वो गाली गलौज करते थे, थोड़े गुस्सेल टाइप के व्यक्ति थे, तो उनका पोती के साथ रवैया थोड़ा सा ख़राब था। उसी के चलते पोती ने सोचा कि क्यों ना इनको हटा ही दिया जाए, थोड़ा विक्षिप्त हो गई थी उस चीज़ से, तो उसको देखते हुए इन लोगों ने प्लान बनाया। दूसरा उन्होंने सहारा लिया यूट्यूब पर उन लोगों ने वीडियो सर्च की किस तरह से मारा जाए, और फिंगरप्रिंट ना आए इसके लिए उन्होंने सर्जिकल जो ग्लव्स होते हैं उसका प्रयोग किया गया, और उनका प्रयोग करके चाकू की अरेंजमेंट की गई कि चाकू लाया जाए, उससे चाकू से गोदा जाए, ईंट से सिर पे भी वार हुए हैं, और इस तरह से इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। अफेयर है, दोनों ने स्वीकारा है कि क्लासमेट भी हैं दोनों, तो वो चीज़ सामने आई है। जिस समय सिर पे मैम वार किया गया था तो वो जो बुजुर्ग थे उनकी आवाज़ नहीं आई थी? घटना किस तरह से हुई थी कि जब ये लोग कमरे में एंटर किए तो वो जग गए थे, तो जैसे ही खड़े हुए तो पहले रिंच से सिर पे मारा गया, एक रिंच भी मिली है हमें, और उससे जैसे सिर पे मारा तो आवाज़ आने लगी, तो बेडशीट से उन्होंने मुंह बांध दिया, और लड़के ने फिर सिर पे पत्थर से वार किया। ईंट वहीं नीचे बेड के नीचे ही लगी हुई थी, और लड़की ने चाकू से गोदना शुरू कर दिया, और जो मृतक है उनके शरीर पर 37-38 चाकू के निशान हैं जो गोदे गए हैं। जो उनके बाकी परिजन है दूसरे कमरे में सो रहे हैं, क्या इसको उसके लिए उस लड़की ने पहले किया, उनके पिताजी हो सकता ओकेजनली कभी कभी नींद की गोलियां लेते थे, तो गोलियां उनके पास थी, तो उस दिन उन्होंने दोनों की सब्जी में मशरूम की सब्जी बनाई बताई उन लोगों ने, और सब्जी में मिला के उन दोनों ने नींद की गोली दे दी, और वो इतनी गहरी नींद में थे कि ये सारी घटना हुई तो उनको पता ही नहीं चला, और फिर उसको रिएक्ट ऐसे किया गया कि कोई बाहर का व्यक्ति आके और उसको घटना को अंजाम दे के गया। पहले से प्लान करके रखे? ये पहले से प्लान था, 1-2 बार इनकी पूरी योजना भी बनी कि कर दिया जाए, लेकिन मौका ना मिल के या कुछ आपसी सहमति नहीं बनी, तो इस दिन को इन लोगों ने चुना कि इसको कर दिया जाए। हत्या के लिए जो चाकू इस्तेमाल किया गया था वो लोग कहाँ से? वो चाकू लड़के को बोला गया था कि तुम चाकू लेके आना, तो एक चाकू वो और एक रसोई वाला चाकू ऑलरेडी था, तो उसको उसने प्रयोग नहीं किया, लेकिन उस चाकू को भी साथ में दे के लड़की को कहा कि तुम खाली एक काम कर दो कि इसे बैग में ले जाओ और चाकू को कहीं जाके फेंक दो, और घर के तीनों मोबाइल, मम्मी पापा और उस लड़की का, तीनों मोबाइल उस लड़के को दे दिए कि जाके फेंक देना, ताकि
शक ना जाए कि घर वालों की इन्वॉल्वमेंट है उसमें। तो दादा उनका प्रेम प्रसंग का विरोध करते थे? नहीं, प्रेम प्रसंग से दादा का कोई संबंध नहीं था। लड़के को उसने एक सहयोगी के तौर पे तैयार किया था कि मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, वो मुझे गाली गलौज करते हैं, उनका व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं है, बैड टच वाली कोई बात भी सामने आई है। तो उसके लिए वो जब घटना को अंजाम दे रही थी तो उसमें सहयोगी के रूप में उसको बुलाया गया था। दोनों के बीच में कितने साल से प्रेम प्रसंग? 5-6 महीने से लोग एक ही कोचिंग में हैं, उसी से उनकी जान पहचान। लड़की बालिग में नाबालिग? दोनों नाबालिग बच्चे हैं। दोनों नाबालिग। हम्म। यह बैग और रिंच को कहाँ फेंका गया था मैम, ये घटना के बाद? ये उससे 1 किलोमीटर दूर पे है, 3 पोखर नामक जगह है, वहीं पे मोबाइल और बैग चाकू सब फेंक के लड़का अपने गांव चला गया। घटना को अंजाम देने पर लड़के की कहाँ से गिरफ्तारी हुई? लड़के को हमने कुर्नी थाना क्षेत्र से उठाया। वहाँ पे वो रहने वाला है या? नहीं, वहीं का परमानेंट स्थायी निवासी वहीं का है, यहाँ पर किराए के कमरे में रहता था। या कोच- जो लड़का